क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डेली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2020। सबसे पहले इसमें दे रखा है आपको कैश एंड बैंक, दोनों को भी हम यहाँ पर बैलेंस इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर आपको गिवन है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इन सभी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पेमेंट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर दे रखा है आपको चैरिटी, रेंट एंड टैक्स, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इन सभी को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जबकि फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 and balance sheet as on that date after the following adjustment. Insurance premium was paid for the insurance taken on 1st July 2019. ये 1st जुलाई 2019 में हमने क्या किया, इंश्योरेंस लिया है। तो जुलाई टू 31st ऑफ मार्च अगर हम बात करें तो ये होते हैं 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब हमने इंश्योरेंस का पेमेंट जो है वो 12 मंथ के लिए किया है, जो कि है यहाँ पर कितना 20,000। ये 20,000 का हमने पेमेंट किया है और 9 मंथ का इस साल का है। तो देखिएगा 9 मंथ का अगर इस साल का है तो इस साल का अमाउंट कितना हो गया, केवल 15,000। और 3 मंथ का जो है इसमें ये क्या हो गया आपका प्रीपेड हो जाएगा। मतलब अगले साल का पेमेंट भी हमने अभी हाल ही कर दिया है। तो यहाँ पर जब इंश्योरेंस प्रीमियम आप लिखेंगे तो उसमें 5,000 रुपीज जो है वो प्रीपेड हो जाएगा और उसको हम माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम जनरली हम साल भर के लिए देते हैं, तो यहाँ पर साल भर के लिए 20,000 दिया है, तो 9 मंथ के लिए होना चाहिए केवल 15,000 रुपए। अब चाहें तो इसको 3/12 करके निकालेंगे तो 5,000 प्रीपेड आ जाएगा। इंश्योरेंस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹11,000 इज एक्रूड नॉट रिसीव्ड। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे रखा है आपको, 11,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे इंटरेस्ट में। रेंट ₹6,000, सैलरी ₹9,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹10,000 वर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग जो है वो रेंट में भी दे रखा है, सैलरी में भी दे रखा है और एडवर्टाइजमेंट में भी दिया हुआ है। तो इन तीनों अमाउंट तीनों में आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। लेगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइब्रेरी ब्लॉक। इसका मतलब लेगेसी जो डोनेशन है वो स्पेशल डोनेशन हो गया, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डोनेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, स्पेशल डोनेशन और जनरल डोनेशन। अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें चैरिटी, दे रखा है आपको 1,15,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स इज गिवन एज ₹32,000, जिसमें आपको दे रखा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 6,000। आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, एड कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर एड करेंगे। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 38,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर सैलरीज, दैट इज 60,000। सैलरीज लिखेंगे 60,000। इसके बाद आपको यहाँ पर एड करना है आउटस्टैंडिंग, जो कि है यहाँ पर 9,000 रुपीज, 69,000। इसके बाद अगर बात करें तो आपको यहाँ पर दे रखा है प्रिंटिंग 6,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज प्रिंटिंग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर 6,000। प्रिंटिंग के बाद में यहाँ पर दे रखा है पोस्टेज, पोस्टेज एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे, जो कि दे रखा है आपको 3,000 रुपीज। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 45,000, एडवर्टाइजमेंट 45,000। इसके बाद यहाँ पर एड करेंगे आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 10,000, 10,000 रिकॉर्ड करेंगे। 55,000। इसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हमको दिया है यहाँ पर 20,000 रुपीज, जिसमें आपको 3 मंथ का एडवांस दे रखा है, तो यहाँ पर 20,000 रिकॉर्ड करेंगे। हमने कैलकुलेट किया था 15,000 होना चाहिए करंट ईयर का, जबकि लेस करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। इसके बाद आपको गिवन है यहाँ पर इनकम्स। इनकम साइड अगर आप देखें तो इनकम में सबसे पहले आपको दे रखा है डोनेशन 90,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्टली आपको गिवन है 4,28,000, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि दे रखा है आपको 45,000, प्लस करेंगे इसमें एक्रूड इंटरेस्ट। कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है यहाँ पर 11,000, टोटल हो जाएगा 56,000। इसके बाद दे रखा है आपको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखा है 2,000। अब आपको दोनों साइड का टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद में डिफरेंस करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस या डेफिसिट होता है। इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, इनकम कम है तो डेफिसिट। क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 5,76,000, और डेबिट साइड का जो टोटल है उससे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इधर ही डेबिट में कम है, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस आएगा आपका 2,75,000। इसको लिख देंगे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आ गया 5,76,000। इसमें भी आपको बैलेंस शीट बनाना है। 2 बैलेंस शीट बनेगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो कि 31 मार्च को बनेगी 2021 को। इसमें आपको क्लोजिंग लिखना है सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को। कैश दे रखा है आपको जो कि है 99,000। इसके बाद दे रखा है आपको बैंक बैलेंस गिवन है आपको 1,60,000। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने कैलकुलेट किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपने कैलकुलेट किया था 5,000 रुपीज, वो रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर गिवन है आपको, दैट इज 2,16,000। इसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 2,30,000। इसके बाद आपको एक्रूड इंटरेस्ट भी था इसमें, आप चाहें तो प्लस करके लिख सकते हैं, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो था आपका 11,000 रुपीज, यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद आपको अगर लाइबिलिटी साइड देखें तो सबसे पहले दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें जो दे रखा है वो है 6,000। इसके बाद दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है इसमें 9,000। इसके बाद दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 10,000। इसके बाद दे रखा है लेगेसी डोनेशन, स्पेसिफिक है इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं।
स्पेसिफिक पर्पस गिवन है, इसका मतलब स्पेशल डोनेशन हो गया, ये यही रिकॉर्ड करेंगे 1,80,000। इसके बाद कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और सरप्लस को इसमें ऐड कर देते हैं। सरप्लस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 2,75,000। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम कैपिटल का। उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद में आप यहाँ पर अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बैलेंस शीट आपको बनाना है, बैलेंस शीट एज एट 2020। यहाँ पर आपको असेट साइड में केवल दे रखा है कैश और बैंक बैलेंस, तो आप यहाँ पर कैश और बैंक ये दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे। कैश दे रखा है आपको यहाँ पर 1,15,000 का कैश दे रखा है और आपको बैंक दे रखा है 1,26,000। इसके बाद में आपको लाइबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब है लाइबिलिटीज में जो भी डिफरेंस होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल। एसेट साइड का जो टोटल है वो आ जाएगा आपका 2,41,000। ये आ जाएगा आपका कैपिटल फंड 2,41,000। इस 2,41,000 को आप कैपिटल फंड में लिख देंगे और ये लिखने के बाद में आप इसमें सरप्लस को ऐड करेंगे। सरप्लस को ऐड करने के बाद यहाँ की टोटल हो जाएगी आपकी 5,16,000। दोनों साइड की टोटल लगाएंगे जो कि होगी 7,21,000 रुपीज। ये 721 जो है ये बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का।